बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साला दरस निज़ामी कोर्स के अंदर हम फ़र्स्ट सेमेस्टर में तस्हीलुन नहव पढ़ रहे हैं। ये इल्म नहव की बहुत मारकातुल आरा किताब है और जनाब आज हम सबक नंबर 40 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और ये ज़हन में रहे कि ये सबक जो है ये उसी वो पीछे हमारा जो कलमात मबनिया का तफसीली तारुफ शुरू हुआ है, तो ये मबनी कलमात से ताल्लुक़ रखने वाला एक सबक है। ठीक है जी, ये अभी सिलसिला भी चलेगा और आगे तक। तो ये अस्माए मौसूलात क्या होते हैं इसके बारे में सुने जी। तारीफ़ मौसूलात जमा है मौसूल की, और इसमें मौसूल वो इसमें मारफा है जिसका मकसूद और मुराद बाद वाले जुमला से मुतअय्यन होता है। इस जुमला को सिला कहते हैं। अब इतनी बात आपने सुन ली, ये किताब में लिखी हुई है। ये तो एक नहवी तारीफ़ है। इसको मैं सादा ज़ुबान में अगर सुलझाना चाहूँ और समझाना चाहूँ आपको, तो आपको मैं इस तरीके से समझाऊँगा कि ये देखे, मैं कहता हूँ क्लास में मैं बैठा हुआ हूँ और एक तालिब इल्म मेरे सामने बैठा है। उसको मैं कहता हूँ यार वो बंदा बहुत नेक इंसान है, बहुत बहुत दुनिया में उसने काम किया है, बड़े लोगों को उसने सुन्नत का पैकर बनाया है और बड़ा जो है ना बहुत काम किया है भाई। कुर्बे क़यामत में इतना काम माशाल्लाह बड़ा काबिल तहसीन काम है उस बंदे का। अब वो मेरा तालिब इल्म समझ नहीं पा रहा कि हमारे उस्ताद साहब बात किसकी कर रहे हैं। अब ज़रा गौर करिएगा, मैं उस अपने तालिब इल्म को उस शख्स का नाम नहीं बताना, वो मैंने जिसका भी तज़किरा किया है ना उसका नाम नहीं बताऊंगा कि जिस बंदे ने मतलब इतना दुनिया में नेकी का काम किया है, सुन्नतों का प्रचार किया है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसकी कोई एक ऐसा वसफ़ बताऊंगा कि भैया वो हमारा तालिब इल्म समझ जाएगा अच्छा ये किसकी बात हो रही है। अब मैं कहता हूँ कि यार वो जो मदनी चैनल वालों के वो जो पीर साहब है, मदनी चैनल वालों के, अब मदनी चैनल वालों के पीर साहब कौन है वो तो हर बंदे जानता है। वो मेरा तालिब इल्म भी समझ जाएगा अच्छा ये मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब की बात हो रही है। ठीक है जी। अब देखिए ना, मैंने नाम नहीं बताया, सिर्फ एक वसफ़ बताया है और बाद में एक जुमला मैंने बताया है जिससे बच्चे को समझ आ गई है। तो यही होता है मौसूल और सिला। मौसूल यही होता है कि भैया एक इसमें ये मैंने कहा ना वो जो के मदनी चैनल वालों के पीर साहब है, ये जो लफ्ज़ मैंने उर्दू में बोला वो जो के ये है इसमें मौसूल, ये उर्दू का इसमें मौसूल है। इसी की जब आप अरबी बनाएंगे ना वो जोके की जब आप अरबी बनाएंगे तो वो बनेगी अल्लाजी और अल्लाती। अल्लाजी का मतलब होता है वो जो के एक मर्द। तो अल्लाजी के बाद जो चीज़ आनी है उसको सिला कहेंगे। वो जो के बाद मैंने जो भी जुमला बोला था, मैंने कहा था वो जो के मदनी चैनल वालों के पीर साहब हैं, तो ये सारा सिला है। तो अब मैं अरबी का एक जुमला बोल के यहाँ आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है गलबतुल्लज़ी गलबानी, मैंने उस पर गालिब आ गया, मैं उस पर गालिब आ गया जो मुझ पर गालिब आ गया था। अब देखे जरा, नाम नहीं यहां जिक्र हुआ, कोई नाम जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये वो समझेगा कि जो वाकिफ होगा कि गलबा इस शख्स के ऊपर गलबा किसने पाया था। ठीक है जी। तो ये जिसको वो फर्ज करे, ये जुमला मैं अपने एक तालिब इल्म के सामने बोलता हूं तो मुझ पे गलबा किसी ने पाया होगा तो बेटा मेरा समझ जाएगा, मेरा तालिब इल्म समझ जाएगा कि भाई उस्ताद साहब किसकी बात कर रहे हैं। अब देखें ना, कुरान में जगह जगह आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लेके आए। अब अल्लाह ने किसी का तज़किरा नहीं किया कि अबू बकर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, किसी का नाम नहीं लिया, बस कहा अल्लज़ीना, वो लोग जो के ईमान लेके आए। अब ईमान एक सिफत खास का जिक्र हुआ है, जो ईमान लेके आया वो ये आयत उन लोगों के लिए है। ठीक है जी। तो अब कहते हैं कि अल्लाजी इसमें मौसूल और गलबानी सिला है। अस्माए मौसूलात ये देखें दो किस्म के होते हैं, अल्लाजी वाहिद है, अल्लाती
ये वाहिद मुज़क्कर है अल्लाज़ी, और अल्लाती वाहिद मुअन्नस है। अल्लाज़ी का मतलब होता है वो जो कि एक मर्द, और अल्लाती का मतलब है वो जो कि एक औरत। अब इसकी जब तस्निया बनाएंगे तो ये बनेगी, मुज़क्कर की तस्निया बनेगी अल्लाज़ानी, और मुअन्नस की तस्निया बनेगी अल्लातानी, और इसकी जमा बनती है अल्लाज़ीना। ये अल्लाज़ीना जो है ना, अल्लाज़ीना ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चूँकि अल्लाज़ीना के अंदर मर्द भी शामिल हो जाते हैं और औरतें भी शामिल हो जाती हैं। ये बाज़ेन में रखिएगा, मर्द औरत दोनों शामिल होते हैं इसके अंदर। तो अल्लाज़ीना ज़्यादा मशहूर है, और अल्लाज़ीना के साथ एक और भी है अल-ऊला, अल-उला ये भी है। और जब मुन्नस बनाएंगे, मुन्नस की जमा, तो ये है कि अल्लाती, अल्लावाती और अल्लाई, ये मुन्नस की जमे है। लेकिन मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ ये अल्लाज़ीना ज़्यादा मशहूर और मारूफ है। इनके अलावा दर्ज ज़ैल अल्फाज भी इसमें मसूल का माना देते हैं, जैसे मन, मा, अय्युन, मन, मा, अय्युन और अल, ये अलिफ्लाम, ये चार अल्फाज ऐसे हैं कि जो कि अल्लाज़ी का माना देते हैं। ये ज़हन में रखिएगा भाई, ये चार अल्फाज ऐसे। ये जो मन है, ये मन और भी कई जगहों पे आया है। ये मन इस्तिफामिया भी होता है, मन सवाल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मन मौसूला भी होता है। माँ भी इस्तिफामिया होता है, सवाल के लिए आता है। माँ मौसूला भी होता है। एक माँ और भी आपने पढ़ा है, माँ नाफिया, ये माँ नाफिया भी होता है, ठीक है। और एक माँ और भी है जो बामाना लईसा होता है, वो आप पहले पढ़ा है। ये माँ 3, 4, 5 तरह का होता है। ये बहरहाल आपको ये निशानदेही मैंने करवानी थी, ये ज़हन में रखिएगा। और अलिफ लाम एक तो होता है वो खास करने के लिए, किसी चीज़ को खास करने के लिए। तो एक अलिफ लाम होता है कि जो कि मौसूल का होता है ये इसमें मौसूल का माना देता है। कहते हैं ये भी वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क सिर्फ इस कदर है, ये फ़र्क अब बताने लगे हैं आपको, कि मन ज़विल अकूल, जो ज़विल अकूल का मतलब है अकल वाली चीज़ें, जिन चीज़ों में भी अकल होती है, वो यकीनी सी बात है इंसानों के अंदर ही अकल है, तो ज़विल अकूल चीज़ों के लिए मन इस्तेमाल होता है। जैसे ये कुरान पाक की आयत बयान कर रहे हैं कि अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ। इस आयत के अंदर जरा गौर करें, ये मन जो है ना, मन यशा, जिसको चाहता है, जिसको अल्लाह चाहता है, तो ये मन जो है ना, ये ज़विल अकूल के लिए आया है, यानी इंसानों को, अपनी मखलूक को अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, तो ये मन ज़विल अकूल के लिए आया है। माँ ये गैर ज़विल अकूल के लिए आता है। जैसे हाफिज़त तिलमीज़ु मा अल्लमहुल मुअल्लिमु, तालिब इल्म ने वो याद किया जो मुअल्लिम ने उसे सिखाया। ये माँ है, जो सिखाया मुअल्लिम ने उसको, जो सिखाया, जो कुछ सिखाया मुअल्लिम। अब जो चीज़ सिखाई है वो तो सबक है, तो वो उसमें सबक में अकल तो नहीं ना होती, गैर ज़विल अकूल होता है। आगे अय्युन है, अय्युन इसका माना मुज़ाफ इलैहि के एतबार से मुतय्यन होता है, चूंकि ये मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होता है, तो आगे जो चीज़ आएगी वो मुज़ाफ इलैहि होगी, वो मजरूर होगी भैया। जैसे जाअ अय्युहुम हुवा अफ़दलु, जाअ अय्युहुम हुवा अफ़दलु, यहाँ देखें अय्युहुम, अय्यु मुज़ाफ है, हुम ज़मीर मुज़ाफ इलैहि है। ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर मुरक्कबे इज़ाफ़ी होकर इस जाअ का फ़ाइल बनेगा। तो ये वो यही कह रहे हैं कि भाई मुज़ाफ इलैहि के एतबार से इसका माना मुतय्यन होगा। तो ये पीछे चूंकि ये फेल आया है, तो इसी वजह से अय्यू के ऊपर ये पेश आई है और इसका ये फ़ाइल बन रहा है जा आका। कहते हैं अलिफ लाम जब इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल के सीगा पर आ जाए तो ये भी इसमें मौसूल यानी अल्लाज़ी का माना देता है। जैसे जाअनिल आलिमु, अब देखिए अल आलिम, अब आलिम ये इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल के ऊपर जब अलिफ लाम आता है तो वो भैया वो इसमें मौसूल का होता है, वो मौसूल का तर्जुमा देता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब फ़ाइलुन के वज़न के ऊपर जो चीज़ आती है वो इसमें फ़ाइल होती है, और मफ़ऊलुन के वज़न के ऊपर जो चीज़ आती है, जो कलिमा आता है, उसको इसमें मफ़ूल कहते हैं। ये देखिए आलिमुन के ऊपर अलिफ लाम आया है तो ये इसमें फ़ाइल के ऊपर आया है, लिहाजा ये यानी वो जो कि आलिम है, वो जो कि जानने वाला है, वो आया मेरे पास जो कि आलिम है। बमाना अल्लाज़ी हुवा आलिमुन, यानी ये असल में पूरा जुमला ऐसे था कि जाअनी
जाअनिल्लज़ी हुवा आलिम, ये था असल में। अच्छा जी, आगे कहते हैं जाअल जुंदुल मंसूरू, ये भी बमाना अल्लज़ी हुवा मंसूरुन। अब यहां देखें, गौर करें, अल मंसूर इसमें मफूल है और इसके ऊपर अलिफ लाम आया है, तो ये अलिफ लाम जो है ना मौसूल का है। अब कहते हैं सिला, इसमें मौसूल के बाद एक सिला होता है और सिले की शराइत है कुछ। कहते हैं भाई सिला जुमला खबरिया होता है और उसके बगैर इसमें मौसूल जुमला का मुकम्मल जुज़ नहीं बनता, ये बात ज़हन में रखिएगा। सिले के बगैर मौसूल किसी काम का नहीं होता, तो वो जो सिला होता है वो जुमला खबरिया होता है। इस जुमला में एक ज़मीर का होना शर्त है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है, और यह वाहिद तस्नीया जमा मुज़क्कर मुअन्नस होने में इसमें मौसूल के मुताबिक होती है, इसे ज़मीर आयद कहते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, उसको ज़मीर आयद कहते हैं जो पीछे लौटती है, ज़मीर आयद उसको कहते हैं ना जो पीछे लौटती है। अच्छा जी, सिला की अक़साम, इसमें मौसूल का सिला कभी जुमला फ़िलिया होता है, ठीक है। अब जुमला खबरिया तो इन्होंने कह दिया कि भाई जुमला खबरिया होता है, ये देखिए ना ऊपर कह रहे हैं जुमला खबरिया होता है, लेकिन अब वो जुमला खबरिया आगे फिर मुख्तलिफ किस्म का होता है, कभी जुमला फेलिया होगा, कभी जुमला इसमिया खबरिया होगा, कभी जुमला फेलिया खबरिया होगा। जैसे ये देखें जी, साफरल्लज़ी अकामा फी मंजिली, तो यहां देखें अकामा फी मंजिली जुमला फेलिया सिला बन रहा है, अल्लज़ी के बाद ये पूरा जुमला है ना। इसी तरह आगे एक जुमला है अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अब अल्लती के बाद ये तुजादिलुका फी ज़ौजिहा ये पूरा जुमला आया है, और ये जुमला जो है ना ये जुमला फेलिया खबरिया है, ठीक है। तो अब आपको ये बता रहे हैं कि इसमें अकामा के अंदर हुआ ज़मीर है जो पीछे लौट रही है, और तुजादिलु का के अंदर हिया ज़मीर है जो कि पीछे, ये तुजादिलु का के अंदर हिया ज़मीर है जो कि पीछे लौट रही है, ज़मीर आयद है। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कहते हैं कि ये 2 नंबर है, कभी सिला जुमला इसमिया होता है, जैसे हादरत तिलमीज़ुल्लज़ी हुआ मुजतहिदुन। अब देखिए अल्लज़ी आया, इसके बाद हुआ मुजतहिदुन, ये पूरा सिला है और हुआ ज़मीर आयद है। कभी सिला शिबे जुमला भी कहते हैं होता है, शिबे जुमला से मुराद ज़रफ़ या मजरूर जार मजरूर है, जैसे अखस्तुल कलामल्लज़ी फ़ौका कुर्सियिन, ठीक है जी। यहाँ देखिए अल्लज़ी के बाद फ़ौका कुर्सियिन आया है, तो ये जो है ना ये इसका असल में ये ज़रफ़ है। अच्छा ये भी ज़हन में रखिएगा ये पूरा जुमला है, और चूंकि ये ज़रफ़ है और ज़रफ़ किसी के मुतल्लक होता है, तो यहाँ पीछे कहते हैं साबाता, यहाँ ज़रफ़ छुपा हुआ है, पीछे फेल जो है ना छुपा हुआ है, जिसके साथ मिलके ये पूरा जुमला खबरिया बनेगा। ये इन्होंने बात जो ऊपर कही है ये ज़हन में रखिएगा, जुमला खबरिया होना चाहिए, जो सिला होता है वो जुमला खबरिया ही होता है, वो चाहे जार मजरूर हो चाहे ज़रफ़ मज़रूफ़ हो, कुछ भी हो, उसको जुमला पहले बनाएंगे फिर कहेंगे हम कि भाई ये सिला बन रहे हैं। आगे एक मिसाल दे रहे हैं, जैसे कतफ़तुल अज़हार अल्लती फिल हदीक़ती, इसमें फिल हदीक़ती ये जो है ना कहते हैं साबातत के मुतल्लिक होकर सिला बनेगा, ठीक है जी। ज़मीर आयद का हज़फ, कहते हैं कि ज़मीर आयद यानी जो लौटती है पीछे उसको कभी कभी हज़फ भी कर दिया जाता है। कहते हैं ज़मीर आयद का हज़फ करना 4 मकामात के ऊपर जायज़ है, जब मफ़ूल बिही की जगह वाक़े हो। अब ये मिसाल सुने, जैसे ला ताकुल मा ला तालम तालमु तालम, ठीक है। तो यहां असल में क्या था, ला तालमु हु, तो ये तालमु हु ज़मीर यहां से आगे से हज़फ कर दी गई है, उसको छुपा दिया गया है जो कि पीछे लौट रही थी। नंबर 2 है कि जब ऐसे हरफे जार का मजरूर बन सके जिससे इसमें मौसूल को जर दी गई है, जैसे ये एक मिसाल है, इक तारिब मिम्मा यक तारिबुल उक़लाउ, इक तारिब मिम्मा यक तारिबुल उक़लाउ, असल में मा यक तारिबु मिनहुल उक़ला, तो यहां जो है ना इसके अंदर से मिनहु जो है ना यहां से हज़फ कर दिया गया है। आगे नंबर 3, जब ऐसे इसमें फ़ाइल का मुज़ाफ़ इलैहि हो जो हाल या इस्तक़बाल के माना में हो, जैसे उबजुल मा अंता बाजिलुन
फी वजूहिल खैरी, असल में मा अंता बाजिलहू ये था। तो यहां से जमीर बाजिल के आखिर में जमीर को हजफ कर दिया गया। आगे भाई 4 नंबर, जब अय्युन के सिला का पहला जुज बने, कई लोग इसको जुजू बोलते, जुजू नहीं कहना, जुज कहना है, या जुज्व, ठीक है जी, जुज्व बने। जैसे इकरा अय्यम नाफिउन, तो यहां असल में इकरा अय्यन हुआ नाफिउन था, तो यहां हुआ जमीर को हजफ कर दिया गया है। अहकाम सुनने जी, कहते हैं तस्निया मुज़क्कर और मुन्नस के अलावा इसमें मौसूल के तमाम अल्फाज मबनी होते हैं। तस्निया का इराब हालत रफ़ई अलिफ से और हालत नस्बी जरी या साकिन माकबल मफतू से आती है। जैसे साफरल्लाज़ानी अकाम फ़ी मंज़िली और साफरतु मअल्लज़ीना बाता फ़ी मंज़िली। पहली मिसाल में अल्लाज़ानी फ़ाइल है और हालत रफ़ी में है, और दूसरी मिसाल में अल्लाज़ीना जो है, बल्कि अल्लाज़ैनी इसको बोलेंगे, अल्लाज़ैनी, अल्लाज़ैनी जो है मुज़ाफ़ इलैहि है और हालत जरी में है। आपको पता है कि वो जैसे मुस्लिम की तस्नियाँ बनाएंगे तो मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, इसी तरीके से अल्लाज़ानी और अल्लाज़ैनी तस्नियाँ की दो हालतें बनती हैं, हालत रफ़ी और हालत नस्बियो जरी। कहते हैं अल्लाज़ीना और अल-ऊला दोनों मुज़क्कर ज़ुबिल अक़ूल के लिए ही आते हैं। कबीला बनु तय के नज़दीक जू बमाना अल्लाज़ी इस्तेमाल होता है और इस वक्त ये मबनी होता है, और जब ये साहिब के माना में हो तो मोरब बाइराब अस्माए सित्ता मुकबरा हुआ करता है। ये एक बनु तय के एक कबीले की बात की है, इसको चाहे आप भले छोड़ दें। आगे कहते हैं मन माँ और अल और जू बमाना अल्लाज़ी हमेशा एक ही हालत पर रहते हैं, वाहिद तस्निया जमा और मुज़क्कर मुन्नस की हालत में तब्दीली नहीं होते। अच्छा भैया, ये आपने पूरा सबक सुना, बहुत आसान फ़हम ये सबक था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमने निकाला। और ये जो है ना इसमें मौसूल का बयान था। इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद बढ़ेंगे और अस्माए अफ़ाल का आगे तज़किरा आ रहा है, बड़ा अहम सबक आगे आ रहा है भाई। तो इस सबक को अच्छे तरीके से याद करें, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछिएगा, बार बार पूछें और सवाल किया करें। आप सवाल नहीं करते तो फिर दुख होता है कि भैया आप सवाल नहीं करते। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए और इल्म दीन के लिए हमारा सीना खुल जाए और इस कावश को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।